हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि आर ओ का एग्ज़ाम है जिन लोगों का भी आर ओ का एग्ज़ाम है दोस्तों, आर ओ का जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है दोस्तों, वो बहुत करीब है। ठीक है, 27 जुलाई को है दोस्तों, 27 जुलाई को ही वो एग्ज़ाम होने जा रहा है। उसमें किसी प्रकार की कोई जो है ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम होने जा रहा है 27 जुलाई को। आप लोग पूरी तरह तैयार हो जाइए और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, तैयारी चल भी रही होगी। लेकिन दोस्तों, एक जानकारी देने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर थी लोक सेवा आयोग से, यूपी पीएससी से बहुत बड़ी खबर थी दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बहुत बड़ी खबर थी, जिसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जब 2024 पीसीएस 2024 की जो परीक्षा हुई थी, पीसीएस 2024 की परीक्षा, बहुत सारे लोग तो भूल भी गए होंगे। ठीक है, इसकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न गलत थे, बहुत सारे प्रश्न गलत थे। जिसका जब रिजल्ट आया देखा गया था कि जो कट ऑफ थी, किसी का 70 से 72 क्वेश्चन सही होने पर सिलेक्शन हो गया था, इतनी क्वेश्चन हो गया था। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनका 80 प्लस होने के बाद भी, 80-82 क्वेश्चन होने के बाद भी, जो क्वेश्चन होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ था दोस्तों। बहुत सारे बच्चों में निराशा थी कि ऐसा कैसे हो गया। बहुत सारे बच्चे परेशान थे और बहुत सारे निराशा थी, और बच्चों ने बहुत संघर्ष किया, किसी तरह से मिलजुल कर आपस में। ठीक है, कोर्ट का जो है रुख किया, क्योंकि आयोग जो है बहुत मनमानी कर रहा है, और आज भी वह मनमानी करता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसकी चलने वाली शायद नहीं है। ठीक, बहुत जल्द ही सुनवाई होने वाली उसकी है, बता रहा हूँ कब होने वाली है। तो अभी आयोग ने बताया था, हम लोगों ने मान के चल रहे थे, हम लोग कम से कम 20 प्रश्न जो है, 20 क्वेश्चन गलत हैं जिनमें बदलाव संभव है दोस्तों। 20 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की गई है, ऐसा हम लोग मान रहे थे, लेकिन हम लोगों का मानना पूर्णतः गलत था। ये भी गलत था दोस्तों, 20 प्रश्न गलत नहीं है। आयोग ने जो जानकारी दिया है, सुनकर आप लोग हिल जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल। ठीक है, कम से कम 86 प्रश्न, कितनी प्रश्न? 86 प्रश्नों पे आपत्ति गई है, 86 क्वेश्चन पे आपत्ति। सोचिए, 150 प्रश्न होते हैं दोस्तों, 150 प्रश्न होते हैं, जिनमें 86 प्रश्नों पर जो है आपत्ति दर्ज की गई है। फिर भी आयोग कह रहा है कि यह भर्ती जो है पारदर्शी हो रही है। लेकिन देखिए क्या लिखा है आयोग ने, एक बार सुन लीजिए उसको, फिर विचार करिए। फिर बता रहा हूँ कि सुनवाई उसकी कब होने वाली है दोस्तों, बहुत जल्द सुनवाई उसकी होने वाली है, और ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। ठीक है, और आप लोग तैयारी 2025 करते रहिए, पीसीएस 2025 की तैयारी आप लोग करते रहिए, आर ओ तैयारी करते रहिए। लेकिन देखिए, आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली गई थी, आरटीआई डाली गई थी इस पर। ठीक है, आरटीआई डाली गई थी, और आरटीआई के अलावा जो है बहुत सी जानकारियाँ दी गई थी, और कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है इसकी। तो देखिए क्या लिखा आयोग ने, लिखा है कि प्रस्तुत अपील जो है दिनांक 3/4/2025, ये जो अपील की गई थी कोर्ट में दोस्तों, वह 3 अप्रैल को की गई थी, और 4/3/2025 के संदर्भ में यह अपील की गई थी दोस्तों। ठीक है, अप्रैल में की गई थी, और इस आधार पर कह रहा है कि संबंधित मतलब है अपीलार्थी जो लोग अपील किए हुए हैं द्वारा अवगत कराया गया था कि उनके द्वारा जन सूचना अधिकारी आरटीआई के माध्यम से जानकारियाँ मांगी गई थी, संबंधित सूचना मांगी गई थी, किंतु सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। ठीक है ना, सूचना बच्चे ने मांग किया था कि बताइए कितना प्रश्न गलत हैं, कितने प्रश्न बदलाव किया आपने, कौन कौन से प्रश्न बदले हैं, क्योंकि आपने तो रिवाइज आंसर की दिया ही नहीं है। तो लेकिन यूपी पीसीएस जो है आयोग ने उसके लिए कोई सूचना अभी छात्रों को उपलब्ध नहीं कराया। ठीक है, नहीं कराई गई। आयोग लिख रहा है, ये आयोग की नोटिस दोस्तों है। ठीक है, आयोग लिख रहा है कि मेरे द्वारा संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसमें विदित हुआ कि अपीलार्थी जो है दिनांक 4/3/2025 जिन रिजल्ट आया दोस्तों था के संबंध में जन सूचना अधिकारी लोक सेवा आयोग के कार्यालय द्वारा इतनी मतलब कि आरटीआई द्वारा जो उन्होंने मांग किया है, 19 मार्च 2025 द्वारा तथ्यों पर आधारित सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अब सूचना को जो है इन्होंने दोबारा दिया है। ठीक, सूचना को प्रेषित की जा चुकी है। इसके अलावा अपीलार्थी जो है वांछित बिंदुओं पर जो है जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं दोस्तों। तो इन्होंने बताया है कि पहला बिंदु यह था कि सम्मिलित, उन्होंने बताया है कि जो बच्चों ने मांग किया है उसका रिजल्ट में बताया आयोग ने कि संबंधित जो है राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, ठीक है ना, पीसीएस में प्रारंभिक परीक्षा 2024 में कर कुल 86 प्रश्नों पर, कितनी 86 प्रश्नों पर दोस्तों, 86 प्रश्नों पर जानकारी मांगी गई है। 86 प्रश्नों जो है पर आपत्ति दर्ज की गई थी बच्चों के द्वारा। बहुत अधिक प्रश्नों पर आपत्ति, लगभग आधी से अधिक प्रश्न जो है गलत थे आयोग के, ऐसा बच्चों का मानना है दोस्तों। ठीक है, 86 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई है। देखिए इसके बारे में आयोग ने क्या बोला है, कह रहा है कि अभ्यर्थियों द्वारा आपत्तियों का प्रेषित स्वीकार की गई थी। मतलब अरे अधिक प्रश्न, 86 से भी अधिक प्रश्नों पर बच्चों ने आपत्ति डाली थी, जिनमें 86 प्रश्नों पर आपत्तियों को स्वीकार कर लिया गया था आयोग द्वारा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि 3/4 मतलब बिंदु 3/4 में बताया गया था कि पूर्व के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रेषित घोषित किए जाने के बाद जो है उपरांत जो प्राप्तांक श्रेणीवार पहले जो है अंतिम उत्तर कुंजी के साथ जारी कर दिए जाते थे, जारी किए जाने की
प्राविधान था पहले जारी होती थी, परंतु अभ्यर्थियों द्वारा जो है प्रत्यावेदन मतलब कि आयोग द्वारा प्रस्तुत किए जाने से या उनके प्राप्तांकों के OMR पत्रक को देखने के बच्चे बात करते थे। और आयोग बताना चाह रहा है दोस्तों कि यह जो है जब हम रिजल्ट दिया करते थे तो उससे पहले ही देखिए करा कि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अपने अपने प्राप्तांकों का अवलोकन करते हुए अपने अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न याचिकाएं भी योजित की जाती थी पहले, और बच्चे जो कोर्ट चले जाते थे उससे पहले ही, और अंतिम चयन में काफ़ी दिक्कत होती थी। इसलिए इन्होंने कहा है कि यह सब देखते हुए जो है कब से 2019 दोस्तों 1/8/2019 को यह निर्णय किया गया था कि यह प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जो है अंतिम चयन के उपरांत ही दी जाएगी। ठीक है, अंतिम चयन के उपरांत दी जाएगी, ऐसा आयोग ने निर्णय किया था। संबंधित राज्य प्रवर सेवा के प्रारंभिक परीक्षा 2024 में परीक्षा के परिणाम के साथ जारी किए गए विज्ञप्ति 28/2/2025 के अनुसार अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत वांछित सूचना प्रदान की जाने पर विचार किया गया है। अतः प्रकरण में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है और कार्यालय जो है 19/3/2025 की छायाप्रति संलग्न है। मतलब इन्होंने बताया है कि हम पहले 2019 से पहले जो है 2018 तक जो है क्या करते थे, रिवाइज आंसर की दिया करते थे, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों पे विवाद होने के कारण बच्चे तुरंत कोर्ट चले जाते थे। भैया जब आप प्रश्न गलत बनाओगे तो बच्चे तो कोर्ट जाएंगे क्योंकि कोर्ट से उनको फ़ायदा मिलता है, कोर्ट से बदलाव भी होता है। ठीक है, तो इन्होंने 2019 से ही यह ऐसा करना बंद कर दिया है और इन्होंने इसको देने साफ मना कर दिया दोस्तों। ठीक है, यह सूचना जो है। और इसके अलावा देखिए अखबार में भी आज दिया था, अखबार में भी यह इन्होंने दिया है। राजेश कुमार उप सचिव जो है अपीलीय अधिकारी हैं लोक सेवा आयोग के, इन्होंने यह जानकारी प्रेषित किया है कि अब ऐसी जानकारी कोई हम लोग देने वाले नहीं हैं, लेकिन इसके लिए कोर्ट में चूँकि मामला विचाराधीन है, ठीक है, इनको देना ही पड़ेगा क्योंकि पहले वो लोग देते थे। देखिए यूपी PCS 2024 प्रारंभिक परीक्षा 86 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई है। यह किसने लिखा है कैप्चा, देखिए PCS प्री 2024 के 86 प्रश्नों पर आपत्ति है। यह जो है अखबार में भी आज के दिया है। 29 जून से मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की जारी हो चुका है परिणाम, लेकिन जो है अभी कोर्ट में यह देखने की बात है कि कोर्ट में अब सुनवाई होने जा रही है। अब क्या होता है इसमें, ठीक है, जन सूचना अधिकार कारण मांगा गया है दोस्तों, ऐसा निर्णय लिया गया है और असंतुष्ट अभ्यर्थी जो है कोर्ट चले गए हैं और इसका निर्णय जो है जल्द ही होने वाला है और इसकी आपत्तियाँ ली गई हैं। आयोग से मांगा गया भैया बताइए अंतिम परिणाम के बाद क्या कर लेंगे आप। 86 प्रश्न सोचिए, 86 प्रश्न गलत हैं, ऐसे कैसे चल सकता है भाई। ठीक है, बहुत सारा दिक्कत है। अगर यही सुधरा नहीं तो RO एग्जाम में भी यही हालत देखने को मिलेगी। आयोग द्वारा ऐसे ही मनमानी की जाएगी और आप लोग जानते हैं कि 500 लगभग पोस्ट है और लगभग 10,76,000 अभ्यर्थी हैं, तो क्या होगा RO में। देखिए सूचना देखिए मेन देख लीजिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है दोस्तों। ये रिट संख्या आप लोग भी चेक कर सकते हैं, जाकर आप लोग भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट है, रिट संख्या हमारी ये है, ठीक है, WRIA/ जो है 8381/2025। ठीक, लास्ट ऑर्डर इसका मतलब ये दिया है। देखिए आशुतोष कुमार पांडे एंड 104 अदर्स लोग मिलके जो है गए हैं स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के खिलाफ जो है ये हाई कोर्ट में रिट की गई है। ठीक है, और लिस्टेड मतलब की गई है यह सीरियल नंबर 127 है, कोर्ट नंबर 72, जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव के कोर्ट में इसकी सुनवाई होने जा रही है दोस्तों। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव के कोर्ट में इसकी सुनवाई होने जा रही है और यह जो है 127 नंबर पर लगी है, कोर्ट नंबर जो है 72 पर लगी है, फ्रेश लिस्ट में है दोस्तों, फ्रेश लिस्ट में लगी है। सुनवाई होने के पूरे चांसेज हैं। 2 बार से सुनवाई टल रही है, नहीं हो पा रही है, लेकिन चूंकि मेंस परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसको देखते हुए सुनवाई का जो है लगभग होने के चांस पूरे हैं। अब देखिए सुनवाई कब होने जा रही है दोस्तों। जस्टिस सौरभ जब श्रीवास्तव हैं, सीरियल नंबर 127, कोर्ट नंबर 72, सोमवार को कोर्ट में नंबर 72 में जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव के कोर्ट में अर्जेंसी सुनवाई का प्रयास जारी है दोस्तों। सोमवार को होने वाला है, यानी कि कल 16 तारीख को ही, ठीक है, 16 तारीख को ही 16 मई को इसकी सुनवाई होने जा रही है दोस्तों जो है। ठीक है, सौरभ श्रीवास्तव के कोर्ट में 16 मई को ही इसकी सुनवाई होने जा रही है। अब देखना है कि क्या होने वाला इसका है। अर्जेंसी लगवाई गई है क्योंकि वह आयोग जो बार बार इसको टालने का प्रयास कर रहा है। पिछले 2 जो है सुनवाइयों में आयोग उपस्थित नहीं हुआ, वह टाल मटोल करता रहा है, इससे टल गई बातें और साफ साफ लिख रहा है कि हम मतलब देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन चूँकि आयोग का ही कोर्ट का ही आदेश था पहले देने के लिए, बच्चों को जानने का अधिकार भी है, ये इनका मौलिक अधिकार है, इसलिए आयोग को देना ही पड़ेगा। कि आखिर 86 प्रश्नों पर गलती है, इसके बाद भी आयोग कैसे नहीं दे सकता है आंसर की दोस्तों। अगर आंसर की देगा तो इस भर्ती का जो
भर्ता बनना लगभग तय है। आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इनमें बहुत सारे प्रश्नों में गलतियाँ हैं और आयोग छिपाना चाह रहा है, जो छिपेगा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मेंस एग्ज़ाम उनको स्थगित करना पड़े या टालना पड़े। लेकिन जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं मेंस की, करते रहें, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और जो लोग का नहीं हुआ, जो लोग बेचारे बहुत परेशान थे, उनके लिए थोड़ी राहत भरी खबर है कि अब तो हम लोग 10-20 प्रश्न की बात करते थे, 20 प्रश्न की बात करते थे, 20 से 21 प्रश्न की बात करते थे, लेकिन यहाँ तो कम से कम 86 प्रश्नों पे आपत्ति स्वीकार की गई है। यानी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला। अगर बदलाव होगा तो ज़बरदस्त बदलाव होगा। हो सकता है कि पेपर भी दोबारा से कराना पड़ जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, पूरी है। लेकिन यही है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, अपनी मेंस तैयारी करते रहें, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और जो लोग नहीं तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी मतलब सभी लोग तैयारी करते रहें, कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। आर की परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए अपनी पढ़ाई पर ज़बरदस्त ध्यान दें। जो भी होने वाला है कोर्ट से होने दीजिए और इन्जॉय करिए अपनी पढ़ाई को और मस्त रहिए बिल्कुल, ठीक है। और आप लोगों को जो भी कुछ दिक्कतें हों आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। आप लोग कहिए तो करंट अफेयर्स बहुत फास्ट रिवीजन करा दिया जाए। अगर आप लोग चाहते हैं तो करंट अफेयर्स की रिवीजन करना चाहते हैं तो बताइए कमेंट में, जिसका बहुत ही सुपर फास्ट रिवीजन कराया जा सकता है, ठीक है। और अन्य जानकारियाँ आप लोग चाहिए तो आप लोग उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से दोस्तों, ठीक है। बात अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।